एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन 8 तक पढ़ चुके तुम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 9 8 में 8 से पहले जितने क्वेश्चन हैं उसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अभी बाद में भी पूछ सकते हो, लेकिन पहले अभी देख लो। हाँ, पूछना हो तो कहीं पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन 9 में दिया हुआ है 2a³ + 16b³ - 5a - 10b। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं कुछ क्वेश्चन तुमको पूछना चाहूंगा, जैसे इसी से रिलेटेड है, जो आइडेंटिटी पढ़ चुके आप लोग। हाँ, इस आइडेंटिटी का आंसर देना है, मतलब क्या होगा a³ + b³। a³ + b³ जिसे पूछूंगा तुम बता दो a³ + b³ इक्वल टू क्या होगा। हाँ ओके, a + b नेक्स्ट a² - ab + b²। वेरी गुड। मैं तो जानता हूँ यहाँ माइनस करता है नहीं, कौन सही है। हाँ वेरी गुड, प्लस ही रहता है। नहीं मैं सिर्फ ऐसे लिख रहा था, इसको कंफर्म है कि नहीं है। a³ + b³ = a + b a² - ab + b²। इसी फॉर्म में आपको चेंज कर लेना है, इस फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है। तो इन दोनों में अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, 2 कॉमन ले लिया अगर हम, तो a³ प्लस यहाँ बचेगा 8b³। और 8 आपको पता है कि 8 जो है परफेक्ट क्यूब होता है। परफेक्ट क्यूब नहीं पता है? अब तुम बताओ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब जानते हो ना? हाँ, जिसका जैसे 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, जिसका क्यूब रूट निकल जाता है परफेक्ट क्यूब होता है। तो 3 का पेयर बना, इसका क्यूब रूट होगा 2। जैसे 8 क्यूब रूट ऑफ 8 = 2 आ गया। ठीक है, तो जिसका क्यूब रूट होल नंबर में आए दैट इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। 8 परफेक्ट क्यूब है, माइनस इनमें 5 कॉमन हो जाएगा, और 5 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा a। यहाँ बताओ, तुम बताओ सिंबल क्या होगा, माइनस प्लस क्यू प्लस। हाँ, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस से डिवाइड करेंगे प्लस हो जाएगा a + 2b। अब ये a³ + 8b³, इसको हमें लिखना है इस फॉर्म में। इसे लिख सकते हैं हम लोग a³ + 8b है तो 2b⁻3। a³ + b³ के फॉर्म में आ गया ना, -5a + 2b। अब a³ + b³ इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a + b। ये 2 पहले से रहे, ये 2 तो रहेगा ही, एक ब्रैकेट में a + b। b की जगह यहाँ पे 2b है तो 2b लिखेंगे आप लोग, a + 2b एंड a² - ab। ab की जब a की जगह पर a है और b की जगह पर 2b है तो 2ab हो जाएगा ना। a × 2b = 2ab प्लस b² में यहाँ पे 2b², 2 का स्क्वायर 4 और 2b का स्क्वायर 4b² हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे 4b²। ओके, कोई डाउट? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा 4b²। हाँ, माइनस ये 5a + 2b, 5a + 2b। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, a + 2b इस ब्रैकेट में भी है, a + 2b इस टर्म में भी है और a + 2b इस टर्म में भी है। a + 2b कॉमन हो जाएगा, a + 2b कॉमन हो गया। ये 1 2 3 ये तीनों जो है तीनों एक ही साथ है। हाँ, तो इसमें से a + 2b निकाल दिया जाए तो ये कट जाए, निकल जाए तो क्या बचेगा, ये 2 बचेगा और ये a²
माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर। a प्लस जैसे a प्लस 2b से डिवाइड किए थे, ये a प्लस 2b कट गया, यहाँ 2 बचा और ये बचा, तो 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4b स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ से ये कट जाएगा तो माइनस 5 बच जाएगा। ओके, किसी कोई डाउट? इसमें कॉमन लेते हैं तो उससे डिवाइड करते हैं, इस टर्म को डिवाइड करें तो ये कटेगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस 5 बच जाएगा। अब ये हो गया, ये तो a प्लस 2b ही रहेगा, इस 2 से इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 2a स्क्वायर माइनस इससे इसमें भी होगा 2 2 जा 4ab, फिर इससे इसमें भी होगा 2 4 जा 8 b स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो माइनस 5 या 5 में मल्टीप्लाई, 5 में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 5 तो बाहर है ना इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट और 2 के बीच में कोई सिंबल नहीं, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें तो मल्टीप्लाई करना नहीं है, ऑलरेडी यहाँ पे एक सिंबल दिया है माइनस का, ये अलग है, तो इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। ये आंसर हो गया 9 के फर्स्ट का ये आंसर हो गया। ओके, इसमें सेकंड दिया है a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब माइनस 2a प्लस 2 अपॉन a, तो ये भी सेम इसी जैसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये तो ऑलरेडी a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, तो बताओ a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल क्या होता है, a क्यूब माइनस b क्यूब, हाँ a प्लस b, ओके, a स्क्वायर प्लस ओके ab प्लस b स्क्वायर। अच्छा, तुम बताओ सही है, क्या गलत है? हाँ वेरी गुड, यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस, माइनस में यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, और ये ना अच्छे से फार्मूला लर्न करो, फार्मूला अच्छे से लर्न करना चाहिए तभी कर पाओगे। ये a क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि a माइनस 1 अपॉन a, और a स्क्वायर माइनस ए बी होता है, तो a इंटू 1 अपॉन a प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन a का स्क्वायर। इन दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, माइनस 2 कॉमन लिए, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 2 कट जाएगा, बच जाएगा a, माइनस से डिवाइड करेंगे माइनस आएगा, 2 कट जाएगा, बच जाएगा 1 अपॉन a। किसी कोई डाउट? हाँ, ये कैसे आता है ना, 2 से डिवाइड करेंगे 2 कट गया, a बचा, ये 2 कट गया, 1 अपॉन a हो गया। अब 1 अपॉन a दोनों इस टर्म में भी है, इसमें भी है, 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन a कॉमन हो जाएगा, a माइनस 1 अपॉन a इसमें कॉमन हो गया, यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर, ये a से a कट जाएगा यानी कि प्लस 1, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ये माइनस 2, इसमें से इतना बचा और ये कट गया तो 2 बच गया माइनस 2। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज कर देना, a माइनस 1 अपॉन a, यहाँ पे एक ही से लिखना पड़ रहा है कि यहाँ पे 2 नंबर है 1 भी नंबर है, उनको सॉल्व किया जाता है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, माइनस वाले की वैल्यू ज्यादा है माइनस 1, ये माइनस a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस 1,
इन दोनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? क्लियर है? और 10 तो आप लोग कर ही लोगे, कौन नहीं कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। नहीं, कोई नहीं, कोई कर लेगा, सही तो दिया गया रूप में a टू पावर 6 माइनस b टू पावर 6। तो इसे लिख सकते हैं हम लोग a पावर 3 से पावर 2 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर में आप लोग पढ़ चुके हैं, जब भी a टू पावर m टू पावर n दिया होता है तो a टू पावर m मल्टीप्लाई n होता है। तो बताइए 3 मल्टीप्लाई 2 होगा तो 3 2 6 आएगा ना। तो a पावर 6 कैन बी रिटन एज a पावर 3 होल पावर 2 माइनस भी लिख सकते हैं b पावर 3 के पावर 2। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बता दो सिंबल, इसका फार्मूला बता दो। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल, हाँ, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, a प्लस b, a माइनस b। अब यहाँ पे हो गया आपका, ये भी ऐसे हो जाएगा a प्लस b, a माइनस b। ये ऐसे याद रखो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फर्स्ट टर्म में इतना है प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। ओके, क्या मिला? दोनों ब्रैकेट में a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो अब ये वाला आइडेंटिटी आप लोग जानते ही हैं, एक ब्रैकेट में या प्लस है तो a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसके लिए जब माइनस में रहता है तो पहले ब्रैकेट में माइनस a माइनस b, दूसरे में प्लस a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये आंसर हो गया। ये तो बहुत इजी था। केवल आपको इतना याद रखना है कि यहाँ पे जब भी पावर 6 आएगा तो उसको पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। इतना कर लिया आप लोग, ये तो आपको आता ही है, आप कर सकते हैं इसको इजीली। सेकेंड, यह x टू पावर 6, 1 पे कुछ पावर नहीं दिया तो हम लिख सकते हैं 1 पे पावर 6, 1 पे कितना पावर लिख लीजिए, कोई बात नहीं। तो x, अब ये x पावर 3 पे पावर 2 माइनस 1 पावर 3 पे पावर 2 हो सकता है। फिर वही बात, एक ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इतना है, एक x क्यूब है, ये 1 क्यूब है, दूसरे ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब ये a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में हो गया, तो एक ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि x प्लस 1, दूसरे में x स्क्वायर माइनस ab, x इंटू 1 करेंगे तो x ही आएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ भी x माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और 1 रहेगा। ओके, ये 10 हो गया, 10 क्वेश्चन हो गया। अभी आप लोगों को कहानी सुनाया जाएगा। इलेवन क्वेश्चन देख लो, 11 सबको आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11 दिया हुआ है 64 x टू पावर 6 माइनस 729 y पावर 6। 11 का सेकेंड है x
पावर 2 माइनस 8 अपॉन एक्स। इसको तो आपको चेंज कर देना है पावर 6 के फॉर्म में। पहले 64 को लिख सकते हैं हम लोग 2 पावर 6। 64 का फैक्टर निकालेंगे आप लोग तो 6 बार 2 आएगा, यानी कि 2 पावर 6 लिख सकते हैं। तो हम दोनों को मिला के 2x के पावर 6 लिख सकते हैं। माइनस 729 को फैक्टराइज करेंगे आप लोग तो 3 आएगा 6 टाइम, 6 बार आएगा तो पावर 6 लिख सकते हैं, यानी कि 3y के पावर 6। ये अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में चेंज, जब भी 6 पावर आएगा तो पहले आप स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। 2x के पावर 3 एंड इसके पावर 2, ओके। माइनस वैसे यहाँ भी 3y के पावर 3 और इसके पावर 2, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या करना है आपको, पहले ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म में इतना है 2x क्यूब, 2x क्यूब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में इतना है 3y क्यूब। ये पहला ब्रैकेट हो गया फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। सेकेंड फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करना है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, इसका माइनस सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म में 3y की पावर 3। ठीक है, कोई डाउट? फर्स्ट टर्म में जितना है इस स्क्वायर को छोड़ के बाकी यहाँ जो भी है उसको लिख देना है, फिर स्क्वायर को छोड़ के बाकी जो है उसको यहाँ लिख देना है। इस ब्रैकेट में इसी को लिखना है, बस सिंबल पीछे माइनस टू कर देना है। अब आप क्या देख रहे हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 2x प्लस 3y, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, तो इसका मतलब 2x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए के प्लेस पर 2x है, बी के प्लेस पर 3y है, या बीच में इनटू का सिंबल पुट कर देंगे आप लोग। प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y के पावर 2। सेम इस ब्रैकेट के लिए इसके लिए माइनस है, बीच में माइनस आएगा 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y। अब सेकेंड ब्रैकेट में 2x का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर, ओके। ये 2x प्लस 3y, चाहे तो इसको इसके पास लिख सकते हैं 2x माइनस 3y। इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर, चाहे तो आप डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख सकते हैं, डायरेक्टली आपको ये स्टेप में लिखना पड़ेगा। डायरेक्ट 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर यहाँ लिख सकते थे, माइनस 2 3 या 6xy प्लस 3 का स्क्वायर 9y स्क्वायर। वैसे इसका भी यही आएगा 4x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। ये 11 का फर्स्ट का आंसर हो गया। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अभी स्टोरी आप लोगों के सामने आएगा।
इरेज करें इसे, हो गया। थोड़े से क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको थोड़ा सा मतलब वर्क करना पड़ेगा, थोड़े से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। जैसे कि सेकेंड क्वेश्चन है, 11 का सेकेंड है, एक्स स्क्वायर माइनस 8/x। अब इनमें आपको क्या करना है, इसमें आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे 8 है, 8 परफेक्ट क्यूब होता है, एक्स स्क्वायर दिया ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अगर ये 4 दिया होता तो काम सॉल्व होता था। या इसको हम क्यूब के फॉर्म में चेंज करें, क्यूब के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको एक एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स से, एक्स पावर 3 हो जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करें तो एक्स कट जाएगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, क्योंकि जब इक्वल 0 दिया होता है तब तो मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोग बोथ साइड में, लेकिन इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसमें आपके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप कॉमन ले लें, और कॉमन जब लेते हैं तो कॉमन से डिवाइड करना होता है। अब सपोज दैट आपको दिया है 2x+4, इसमें हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 जब कॉमन लेते हैं आप लोग तो होता क्या है कि इस 2 से इनको डिवाइड करना होता है। नीचे 2 लिखते हैं आप लोग, ये 2 कट जाता है, ये कट जाता है, क्लियर। अब सपोज ये करते हैं कि अगर ये 1/4 दिया होता है, 1/4 दिया होता है, और हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेते हैं तो ये होता है 2x/2, और 1/4 फिर 2 कहाँ जाता है, 2 से इसको डिवाइड किया था ना, नीचे आता, डिवाइड करना तो नीचे आता, अपॉन 2 यहाँ लिखते, और नहीं तो डिवाइडेड बाय 2 लिखते आप लोग। डिवाइडेड बाय 2 लिखेंगे तब भी आ जाएगा 1/4। डिवाइड में रहता है तो मल्टीप्लाई चेंज होता है ना, तो रेसिप्रोकल हो जाता है 1/2, 4 2 जा 8, यानी कि 1/2 अगर 2 आप कॉमन लेते हैं यहाँ पे, और 2 कॉमन लेते हैं तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, क्लियर। लेकिन अब केवल 2 से डिवाइड करें, 1/2 से डिवाइड करें, जैसे ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर को हम डिवाइड करें 1/x से, तो अब क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x/1 से x⁴ हो जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 1/x कॉमन ले लेंगे, 1/x कॉमन लेंगे, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर। इस स्टेप को लिखना नहीं, आपको समझना है केवल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, डिवाइड करते हैं ना आप लोग, डिवाइडेड बाई 1/x माइनस 8/x है डिवाइडेड बाई 1/x। तरीके को समझना है आप लोगों को। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू x/1 हो जाएगा, 1/x। वैसे यहाँ भी 8/x मल्टीप्लाई x/1 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन के डिवीजन में रेसिप्रोकल हो जाता है, पढ़ेंगे आप लोग। अब यहाँ पे क्या है, x से x कट गया, x से x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे x⁴ हो जाएगा, यानी कि हम इसके प्लेस पर लिख सकते हैं 1/x, ये x इंटू एक्स करेंगे तो x³ माइनस यहाँ पे 8। कैसे आया समझ गया ना आप लोग, 1/x जो कॉमन लेंगे तो डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड किया तो ये x कर गया, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो गया। इसको आप लोग रफ वर्क में लिख सकते हैं, इसे आप लोग रफ वर्क में लिख लेंगे। हाँ, सॉल्यूशन में लिखना है, डायरेक्ट सॉल्यूशन में आप लोग लिखेंगे तो ये माना जाएगा कि आपका IQ लेवल
थर्ड या फोर्थ के बच्चे जैसे हैं। एक्स क्यू माइनस 8, आप बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया? नहीं हुआ, बना दीजिए 1/x, दिस कैन बी रिटन एज x पावर 3 and 8 can be written as 2 power 3। ए क्यू माइनस डी क्यू हो गया, 1/x रहेगा, ये एक ब्रैकेट में माइनस में तो माइनस आएगा -2, और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab 2 इंटू एक्स 2x होगा प्लस b स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 11 का सेकंड हो गया। और यहाँ आपको डाउट हो सकता है, लेकिन अगर कोई डाउट तो आप पूछ सकते हैं। कैसे आया मैंने समझा दिया, इसको लिखना नहीं है, डायरेक्ट आपको यहाँ तक ये करना है। क्लियर? नेक्स्ट है 12, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्वेश्चन 12 दिया हुआ है 250 a माइनस बी क्यू प्लस 2। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि इसे ए क्यू प्लस बी क्यू या ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में चेंज करना होगा। तो अगर 1 रहता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म मान सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे 125 आ गया, और ये a माइनस बी क्यू ऑलरेडी है प्लस यहाँ पे 1 आ गया। 1 को 1 पावर 3 लिख सकते हैं हम लोग, 2 एंड 125 को 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं, 5 पावर 3, यानी कि 125 कैन बी रिटन एज 5 a माइनस बी होल क्यूब, ओके, प्लस 1 पावर 3। इसका एंगल मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5a माइनस 5b और 3 प्लस 1 और 3। अब ये हो गया a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये एक 3 जो है इसमें के लिए ये a और ये b, तो a क्यूब प्लस b क्यूब में क्या होता है, पहले ब्रैकेट में a प्लस b, यानी कि ये फर्स्ट टर्म कितना है 5a माइनस 5b और प्लस b के प्लेस पर 1 है, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, ये a के प्लेस पर कितना है 5a माइनस 5b, इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस माइनस में प्लस है तो माइनस ab, a के प्लेस पर 5a माइनस 5b मल्टीप्लाई b के प्लेस पर 1 है, b के प्लेस पर 1 है तो और इजी है, मल्टीप्लाई करना ही नहीं पड़ेगा, प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ये 2 5a माइनस 5b प्लस 1, इसका स्क्वायर कर दीजिए आप लोग, इसका स्क्वायर करेंगे आप लोग तो 5a स्क्वायर 5a माइनस b का होल स्क्वायर है ना ये, तो 25a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 5 10 5 50ab माइनस ये हो जाएगा 5a माइनस से माइनस मल्टीप्लाई और प्लस 5b प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है।
अब देखेंगे आप लोग कौन सा इसमें, ये 5a माइनस 5b प्लस 1 से कोई काटने वाला हो तो काट सकता है, या ए जोड़ने वाला हो जाएगा। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर के जैसा कोई नहीं है, 25 ए स्क्वायर प्लस 25 बी स्क्वायर 58 माइनस 50 ए बी माइनस 5a प्लस 5b। ट्वेल्व का फर्स्ट हो गया। इरेज करें, कुछ भी ऐसा नहीं था जिसको रेट किया सकते। 12 का सेकंड कर देंगे आप लोग। 12 के सेकंड में दिया हुआ है 32a स्क्वायर एक्स क्यूब 32a स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8b स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4a स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई क्यूब प्लस बी स्क्वायर वाई क्यूब। इसमें मैं हिंट दे देता हूं, आप लोग खुद से करेंगे। इन दोनों में 8 कॉमन हो जाएगा, 8 है यहाँ, 32 है, 8 कॉमन हो जाएगा। एक्स क्यूब दोनों में 8 एक्स क्यूब कॉमन हो गया, 8 4 जा 32, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 8 कट गया, एक्स क्यूब कट गया, बी स्क्वायर। इन दोनों में वाई क्यूब कॉमन हो गया, वाई क्यूब 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों टर्म में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच गया 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। ओके, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे खुद से, आगे आप लोग करेंगे, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट कल ये नहीं हो पाता तो कल बताऊंगा।